भारत ने रखा एक ऐसे सेक्टर में कदम जो भारत पर करेगा ऐसी धन की वर्षा, जिससे इकोनॉमी में आएगी ऐसी सुनामी जो जापान और चीन के इकोनॉमी को खुद में समेट लेगी। जिस बॉन्ड इन्वेस्टर कंपनी के बलबूते चीन और जापान सुपर पावर बने बैठे हैं, वह कंपनी चीन और जापान को छोड़कर भारत को सुपर पावर बनाने के लिए मैदान में कूद पड़ी। अब भारत की इकोनॉमी आसमान में जा पहुंचेगी। चीन, अमेरिका, जापान और रूस, जो खुद को दुनिया के सबसे मजबूत देश बनकर बैठे हैं, उनकी अकड़ भारत एक झटके में तोड़ देगा। इन देशों की इकोनॉमी पर भारत ने मारी ऐसी चोट जो आसमान से जमीन पर आ गिरी। भारत के 2024 के बजट ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। दोस्तों, इस समय जापान से लेकर चीन फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रहे हैं और उनकी इकोनॉमी दिन पर दिन नीचे गिरती ही जा रही है। लेकिन इसी बीच भारत के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर कुछ ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिससे भारत की इकोनॉमी आसमान में पहुंचने जा रही है। दरअसल हाल ही में भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण द्वारा साल 2024 और 25 का यूनियन बजट पेश किया गया और कुछ ऐसी जानकारियां निकल कर आ रही हैं जिसने उन देशों के होश उड़ाकर रख दिए हैं जो कि दुनिया के सबसे से मजबूत देश बनकर ऊंचाइयों पर बैठे हुए हैं। दरअसल भारत एक ऐसे सेक्टर में कदम रख चुका है जो कि भारत को आने वाले समय में सुपर पावर बना सकती है। जी हां दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे सेक्टर की जिसको लेकर हाल ही में बजट अनाउंसमेंट के समय खुलासे किए गए हैं, लेकिन उन पर बहुत कम लोगों की ही नजरें जा रही हैं। और हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए भारत क्रिटिकल मिनरल की माइनिंग और उसके प्रोसेसिंग पर काम करने जा रहा है। क्योंकि देखा जाए तो अभी तक इस तरीके के मिनरल को हम चीन और कजाकिस्तान जैसे अन्य देशों से खरीदते थे और इसके ना जाने कितने उपयोग हैं कि इससे भारत का इतना ज्यादा फायदा होने जा रहा है, आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। इसके अलावा भारत के डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए कई प्रोडक्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है, जिससे चीन और अमेरिका को भारत की तरफ से बहुत बड़ा झटका लगा है। आखिर भारत के बजट अनाउंसमेंट के बाद चीन जैसे देशों की खटिया क्यों खड़ी हो रही है? तो दोस्तों, पूरी खबर क्या है जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले भारत के इस कामयाबी के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दरअसल दोस्तों, भारत की इकोनॉमी दिन पर दिन रिकॉर्ड तोड़ रही है, और वह भी ऐसे समय पर जब दुनिया के सुपर पावर देश कहे जाने वाले जापान और चीन फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रहे हैं और उनकी इकोनॉमी पूरी तरह से चरमरा रही है। और हाल ही में भारत के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण द्वारा जो बजट पेश किया गया है और उसके बाद जो खुलासे किए गए हैं, उसने सुपर पावर देशों की नींद उड़ा कर रख दिया है। फिलहाल सबसे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए, जिसमें आप साफ साफ देख पाएंगे कि जेपी मॉर्गन इग्नाइट $40 बिलियन इन इंडियन बॉन्ड्स। मतलब साफ है कि जेपी मॉर्गन, जो दुनिया की सबसे बड़ी बॉन्ड इन्वेस्टर कंपनी है, उसकी तरफ से भारत पर $40 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। यानी कि इस बॉन्ड इन्वेस्टर की तरफ से भारत को $40 बिलियन मिल रहे हैं, जिससे भारत अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो बुलेट ट्रेन जैसे रेलवे प्रोजेक्ट है, उसको चीन और जापान से भी ज्यादा एडवांस बना सकते। आपको बता दें कि $40 बिलियन कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, बल्कि दुनिया भर में लगभग 30 देश ऐसे हैं जिनकी इकोनॉमी इसके आसपास भी नहीं आती। यानी कि आप समझ सकते हैं कि भारत यदि इतने अमाउंट का किसी पार्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट कर दे तो उस सेक्टर में चीन, जापान और अमेरिका जैसे देश को पीछे हटने से कोई भी नहीं रोक सकता। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जेपी मॉर्गन वही बॉन्ड इन्वेस्टर कंपनी है जिसके बलबूते आज के समय में चीन सुपर पावर बनकर बैठा है। लेकिन भारत के लिए यह अच्छी खबर है कि चीन की इकोनॉमिक मार्केट दिन पर दिन क्राइसिस की ओर जा रही है, जिसके कारण यह बॉन्ड इन्वेस्टर अपने हाथ को चीन से पीछे हटा चुकी है, जबकि अब यही बॉन्ड इन्वेस्टर भारत के ऊपर अपने हाथ को रख चुकी है और इनको भारत पर इतना ज्यादा ट्रस्ट हो चुका है कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए शुरुआत में ही कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं, बल्कि $40 बिलियन को इन्वेस्ट करने की तैयारी उनकी तरफ से की जा रही है।
और आपको बता दें कि इस बार जो बजट पेश किया गया है उसके मुताबिक भारत में ज्यादातर इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए रेलवे सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी और डिजिटल कनेक्टिविटी के तहत गांव के कोने कोने तक 4G और 5G सर्विस को जल्द से जल्द प्रोवाइड कराया जाएगा। और खास बात यह है कि इसमें भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिए जाने के लिए अधिकतर प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट भारत की कंपनियों को ही मिलने जा रहे हैं। और इसी बीच कई इन्वेस्टर ऐसे हैं जो भारी भरकम मात्रा में प्रॉफिट जनरेट करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इंडेक्स इन्वेस्टर चीन की तिजोरी से पैसा निकालना शुरू कर चुकी है, क्योंकि जब चीन में क्राइसिस देखने को मिल रहा है तो इस इंडेक्स ने चीन के ऊपर से हाथ खींच लिया है और भारत की तिजोरी में पैसा डालना शुरू कर दिया है। वैसे तो यह खबर बजट अनाउंसमेंट के पहले निकल कर आई थी, लेकिन यह बजट के नजरिए से बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप इस रिपोर्ट को देखें तो इसका अनाउंसमेंट बजट के दौरान किया गया कि भारत की इकोनॉमी को नई रफ्तार देने के लिए इलेक्ट्रिसिटी और पावर जनरेशन पर काफी ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि देखा जाए तो भारत धीरे धीरे या कहे कि मजबूती के साथ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एक्सपोर्ट के मामले में भी अपनी पहचान बना रहा है। यहां तक कि भारत के द्वारा कई देशों में इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का एक्सपोर्ट भी भारी भरकम मात्रा में किया जा रहा है। लेकिन लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और डिवाइसेस सपोर्ट जिन क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ मेटल्स से बनाए जाते हैं, उसकी माइनिंग भारत में बहुत ही कम मात्रा में हो पाती है, जिसके कारण हमें क्रिटिकल मिनरल्स को ज्यादातर चीन और कजाकिस्तान जैसे देशों से खरीदना पड़ता है, जिससे भारत के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चीन की अपेक्षा महंगी हो जाती है। और ग्लोबल मार्केट में कम्पीटिटिव प्राइस के चलते ही भारत को पीछे हटना पड़ता है, जबकि चीन में खुद क्रिटिकल मिनरल पाए जाते हैं, जिससे वह लो कॉस्ट में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस प्रोड्यूस करता है और आज के समय में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट करने वाला देश बन चुका है। फिलहाल भारत ने चीन को इस सेक्टर में पीछे करने के लिए इस बार के बजट में क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है और कहा गया है कि जो क्रिटिकल मिनरल्स के भंडार भारत में मिले हैं, उसकी माइनिंग के लिए सरकार खुद मैदान में उतरने जा रही है, जिससे अब चीन को इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में कड़ी टक्कर मिलने वाली है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि भारत ने इस बार जिस तरीके का बजट प्लान बनाया है, इससे भारत ग्लोबल मार्केट में आगे बढ़ पाएगा या नहीं? अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। बाकी कुछ और नई चीज को जानने के लिए मिलते हैं कल के वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।